बहुत समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनका ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से आकर उनके पास रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक रूप में धारण करने को कहा करते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर आया। उस सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दीजिए और अपने तरीके से उसे ज्ञान दीजिए। आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्य की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, ज्ञान किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें आपको साधारण समझना होगा। यही ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी है। तुम निश्चय करो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, इसलिए सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बेटा सम्राट का है। इसलिए आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहल रहे थे, सम्राट का बेटा अचानक फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि वह अभी सिर्फ 12 वर्ष का था। क्योंकि 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे दूर छोड़कर चले गए थे। यह सदमा बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए ही उसे गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा। हो सकता है आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितना जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह उतना ही जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वह प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के जाने का भी अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चुकी थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूर्य छिप रहा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु अपने शिष्य को साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को थोड़ी सद्भावना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अद्भुत पूर्व शांति झलक रही थी। हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में शांति देखते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है और मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि में भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा, सभी शिष्य उसके आसपास आने लगे। उन शिष्यों को भी पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो इससे हमारा फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज़्यादातर बच्चे ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेला रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना ध्यान खाने पर लगा रहे थे, एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ देर के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज़्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उनके साथ अपना ज़्यादातर समय बिताता।
क्योंकि वह सम्राट का बेटा था, सुविधाओं में पला बड़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां होती थी। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु यह सब पता नहीं था, पर गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वह बात समझ में आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं ऐसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य को कहा, अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। बच्चा यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब मैं वापस अपने राजमहल जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां, सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप मुझे आज रात यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिरकार मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर तुम्हें चट्टान के पीछे छुपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है और बड़े गौर से उसे देखना है, हर गतिविधि को देखना है, और उस बात को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना, यहाँ एक चारा वहाँ यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधियाँ रात को और भेड़ों की गतिविधियाँ सुबह। यदि तुम दोनों की गतिविधियाँ ध्यान से देखकर मुझे बता पाए, तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा, यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट गए और वह बच्चा चट्टान के पीछे खड़ा था। उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां एक बाज अपने बच्चे को साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने उसे पूरी रात उस बाज की गतिविधियां बड़े ध्यानपूर्वक देखी। सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज भेड़ के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। यह सारा दृश्य देखकर वह बच्चा आश्रम में अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछता, उससे पहले उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया, मैंने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन पक्षियों में सबसे अलग और अद्भुत होता है। उदाहरण के लिए तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ऊंचाई नहीं उठ पाता। लेकिन एक बार जो हर समय शांत रहता है, उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नज़र गड़ाए रखता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन वह अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर निश्चित रखता है। आज सुबह बाज को मैंने देखा। उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उसने उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना एक ही लक्ष्य पर स्थित रखना चाहिए। चाहे जिंदगी में कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 5-10 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। करने के बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात,
दूसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी, हमें ध्यान रखना चाहिए बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तब हम खुद ही ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वह तभी संभव होगा जब आप अकेला रहना सीख जाओगे। चौथी सीख जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए, एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढते हैं। लेकिन एक बाज ऐसा होता है जो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़ मारती है, पंख भारी हो जाते हैं, आंधी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की तरह उड़ता रहता है और अंततः वह बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। और वह तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमा को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्या आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आ जाए, हमें अड़चनों से लड़ना चाहिए, न कि उनसे डर कर कहीं छुप कर बैठना चाहिए। बहादुर वह लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में घोंसलों में अपनी जगह ढूंढ कर बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हमें एक बात से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसलों में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके उसके घोंसले में कोमल होते जाते हैं वह उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। इसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिले, लेकिन उस आराम से उठकर अपने लक्ष्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसलों से कोमल तिनकों को उठाकर फेंक दो और आज ही अपना लक्ष्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौती दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वह हमेशा अकेले शिकार करता है। लेकिन बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है भीड़ हमें सिर्फ हौसला देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वह जल थल सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 वर्ष में उसका शरीर मोटा हो जाता है, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो दूर उड़ने की हालत भी नहीं रहती। ऐसे में उसके पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं। पहला यह तो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा कि कल यह होता है कि 6 महीने बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बात तो बहुत है, मैं दूसरा विकल्प ही चुनता है। इसके लिए खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां बाज पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख
खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजों को तोड़ देता है और उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है। लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इस दर्दनाक परिस्थिति से गुजरता है और इंतजार करता है नई सोच, नए पंख, नई चोंच, नए पंजों का, और फिर वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर अगले 30 सालों के लिए, और अगले 30 सालों तक राजा बनकर राज करता है। इसलिए समय आने पर हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, नया सीखना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ता है और अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही भीड़ तितर बितर हो जाती है और उस पूरी भीड़ में एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करना है तो खुद पर कीजिए, क्योंकि बुरा समय आने पर वह भीड़ कब तितर बितर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा, अगर गुरुदेव मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया आप बताने की कृपा करें। गुरु ने अपने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, जो यह सभी बातें अभी इस बच्चे ने बताई सब सही है, लेकिन यह सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी पैदा होगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता और ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता। आसमान में अकेला उड़ता है और अकेले उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और कमजोरियों को जान लेता है। और इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, आज रात मैं इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।